नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम हिंदी भाषा पर जो सीटेट में आने वाली प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए इस प्रकार से, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डेवरोली, अभिक्रमित क्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मोंटेसरी और डेवरोली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। बहुत अच्छा, यह मानना आपके महात्मा गांधी जी का मानना है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है और अतएव उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षा के लिए निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली या अव्यय प्रणाली या कक्षाव्यय प्रणाली, इन चारों में से कौन सी प्रणाली ऐसी है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो चौथा है आपके पास, कक्षा विनिमय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली एवं अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षा हेतु उपयोगी है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन हुआ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता है। इस पत्रिका के संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन थे। इनकी एक और पत्रिका नागरी निरध मिर्जापुर से ही निकलती थी, जबकि हंस 1930 में पत्रिका बनारस से निकलती थी। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है। इसके संपादक अज्ञे तथा लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तद्भव है। इसके संपादक अखिलेश जी है। आदिकाल की रचना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुमान रासो, दैट इज द आदिकाल की रचना, जिसके रचनाकार दलपति विजय है। ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी गद्य शैक्षिक की पाठ योजना के उद्देश्य कथन आते हैं। प्रस्तावना के पश्चात, पूर्व ज्ञान या आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पश्चात। तो हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना प्रस्तावना के ही पश्चात आपकी आती है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके पास वाक्य प्रयोग सबसे उपयोगी तरीका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को 1968 ईस्वी में इनकी कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया तथा 1978 ईस्वी में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया तथा 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष आपके मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। निरामिष का आशय मांस रहित भोजन से संबंधित है, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द निशिचर और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षा आता है। शहद शब्द है। शहद शब्द आपके पास आगत शब्द है। शहद शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज दोनों से पृथक है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम, उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द है जो देश में ही बोले जाते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, तथा आगत वे शब्द है जो विदेशी भाषाओं से आए हैं
और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली इत्यादि। थैंक यू।